अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज पूरा दिन मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया बिकॉज आई वाज सो बिजी लाइक क्लीनिंग अप माय रूम एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद फिर हम लोग की एक मीटिंग थी मेरी और सारा की, हम वहाँ चले गए। अभी हम लोग आए हैं एक जगह पे। आई विल जस्ट टेल यू अबाउट इट इन अ सेकेंड, बट लेट मी शो यू इट। दिस इज़ बेसिकली वेयर वी एट गाइस। सो ये हो रही है शूटिंग। मैं आपको बल्कि यहाँ से स्क्रीन से दिखाती हूँ। ये रेस्टोरेंट के अंदर हो रही है और हम अपनी दोस्त ज़ैनब से मिलने आए। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अंदर जाएं या इनका सीन होने दें फिर जाएं, क्या करें। खड़ी हैं जुगन, उधर कहीं ज़ैनब है, पता नहीं अब कहाँ है। गाइस ये है ज़ैनब जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। अगर आप इनको नहीं पहचानते तो ये है सैमी। इंस्टाग्राम हैंडल बताएं आप सब। हाँ, मैं नीचे लगा दूँगी, लिंक में लगा दूँगी। इनके लिए हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, एक्टिंग देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आई एम ऑल्सो फाइनली फीलिंग बेटर, मगर मेरे हलकों के हाल काफ़ी वो हुए हैं बिकॉज आई एम स्टिल अ लिटिल टायर्ड फ्रॉम ऑल द ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ। वापस आके भी आपने देखा इट वाज सारा's बर्थडे, देन इट वाज समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ चल रहा था। सो आई डिडंट गेट टाइम टू रेस्ट प्रॉपर्ली। आज मैं प्रॉपर रात को सोई हूँ आफ्टर सो लॉन्ग फॉर लाइक 12 आवर्स और मोर। 12 तो नहीं खैर, लेकिन 10 आवर्स प्रॉब्ली। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे हल्के जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। बट आई जस्ट एक्चुअली आई डिडंट, आई एम नॉट गोना टेक क्रेडिट फॉर इट। Osama just made me some very nice chai and this package that we were waiting for, कब से इन्होंने हमें, मतलब I'm not even gonna recommend the page to you guys honestly because इनकी customer service is zero. It is very pathetic. So I'm not going to recommend the page, but हमने एक जगह से ऑर्डर किया था एक दराज़ों का सेट बिकॉज एज यू गाइज नो, अभी तक आपको पता ही होगा कि मुझे काफ़ी स्टोरेज का इशू होता है बिकॉज ऑब्वियसली उसमें घर की फॉल्ट नहीं है या मेरी फॉल्ट नहीं है, बट इट्स जस्ट द नेचर ऑफ माई जॉब। कभी PR आ रहा होता है, कभी कुछ आ रहा होता है। वैसे ही मैं एक शॉपaholic हूँ, तो कुछ ना कुछ सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, नो मैटर हाउ मच आई डी क्लटर। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आई गिव अवे सो मच, कभी कज़न्स को दे रही होती हूँ, कभी किसको दे रही होती हूँ, लेकिन सामान फिर भी जमा हो जाता है। सो आई नीडेड अ सेट ऑफ ड्रॉर्स जो चौड़ाई में कम हो। मतलब मेरा मेन वो था, जो प्रॉम्प्ट था उसामा को ये ढूंढने के टाइम पे, वो ये था कि यार चौड़ाई की हमारे पास जगह नहीं है, वी डोंट हैव इट लाइक विड्थ। अब यही विड्थ है ना, बिकॉज मैं कल विड्थ और लेंथ और ये सब कुछ गलत बोल रही थी और सामान लाइक विड्थ तो ये होती। एनीवे जो ये वाली है ना विड्थ, जो हॉरिजॉन्टल ये विड्थ है, ये कम चाहिए बिकॉज आवर रूम डजंट हैव स्पेस लाइक इतनी ज़्यादा। तो आई वांटेड कि इट्स हायर, कि वो दराजों का ना ऊपर की तरफ का हो, शेल्फ या रैक या जो भी, सो दैट जगह भी कम हो, लाइक कमरे में वो कम जगह ले मगर उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की जगह हो। सो फाइनली वो आ चुका हुआ है। आई विल शो इट टू यू गाइज एंड देन उसके बाद मुबशिर भाई अभी बस कमरा थोड़ा सा साफ करें। ओह या पाकिस्तान इंडिया मैच इज स्टार्टिंग गाइज। मैं अभी आपको इसकी अपडेट भी देती हूँ। मैं पहले अपनी टॉक ख़त्म करूँ, फिर इस मैच की अपडेट मैं आपको देती हूँ। मुबशिर भाई फ़िलहाल कर रहे हैं कमरा साफ़। मैंने उनको कहा है जिस कॉर्नर में मैंने ये रखना है, सॉरी गाइज माई हालत इज़ लाइक, बट यू कैन एक्सक्यूज इट बिकॉज आई हैव बिन वेरी टायर्ड एंड इतना मेकअप लगा के अब आई नीडेड अ ब्रेक। एनीवे आई हैव टोल्ड हिम कि वो साफ़ कर लें कमरा वहाँ से, उस साइड से, फिर इसको अनरैप करेंगे। ये पूरा प्लास्टिक में रैप्ड है और फिर इसके अंदर हम सामान रखना शुरू करेंगे। सो आई शेयर दैट प्रोसेस विद यू। व्हाट ओसामा इज सेइंग बाय द वे इज़ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी लग चुका है एंड ओसामा ने TV पे लगा दिया, वरना मुझे लैपटॉप पे देखना पड़ता है। वैसे वो हर दफ़ा गाजी है, ओसामा TV पे कर ही देते हैं, बट माई इशू इज़ ये लोग केबल क्यों नहीं लगवाते। ये आप कमेंट में लिखे कि केबल इज़ इम्पॉर्टेंट, हैशटैग केबल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये होना चाहिए कमेंट्स में। ये लोग केबल नहीं लगवाते। दिस गाइज आर लाइक, यूर ओनली वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यूर ओनली वॉचिंग प्राइम, यूर ओनली वॉचिंग यूट्यूब, केबल आप देखती तो है नहीं, विच इज़ ट्रू। बट मैंने इनको ये कहा है कि इस तरह का ये मैच वैच के टाइम या कोई न्यूज़ अर्जेंट आ रही हो या कुछ भी, तो उसमें भी ये मुझे कहते हैं आप यूट्यूब पे जियो लाइव लगा लिया करें, आप यूट्यूब पे पता नहीं ARY न्यूज़ लाइव लगा लिया करें, बट नो, केबल होनी चाहिए। सो नीचे कमेंट्स में डालें कि इनको लड़कों को पता चले कि केबल लगवा लें TV पे, खुदा का वास्ता। बट फाइनली द मैच इज़ ऑन। आई एम क्विकली गोना डू दिस दराजों वाला काम सो दैट आई कैन सिट एंड वॉच द मैच आराम से। इंडिया इज प्लेइंग फर्स्ट। हाँ अच्छा ओवर खेल गए, हाँ, 3 चौके शाइन मारे। फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस। ओके गाइस, सो दिस इज़ द सेट ऑफ दराज। ये इसके ऊपर अभी ये गंदा सा कोई प्लास्टिक है जो उतरेगा तो ये साफ़ होगा।
फिर मैं और बशी भाई इसको साफ़ करेंगे। ये दराज हैं इसके 1 2 3 4, इनमें फिर चीज़ें डलेंगी। सो लेट्स गेट टू इट। मोड़े मोड़े अंदर की तरफ ले जाएं। Okay guys, this is the current situation and I know it is a disgusting situation, but basically drawers मैंने यहाँ ला के रख दिए हैं। मैं पहले इनको वहाँ रख रही थी, बट फिर बाथरूम का दरवाज़ा हिंडर होता है। यहाँ पे ये है कि अलमारी का भी खुल रहा है, जाने की भी इनफ जगह है, everything, so I've put them here. And then what I did is I took out everything from my closet. So there's a lot नीचे, there's a lot here. ये मेरा shoe rack पड़ा हुआ है as you guys know of. And एक तो मैं बहुत बॉदर हो रही थी with all this अजीबो गरीब कलरफुल हैंगर्स जो मेरी अलमारी में आ गए हैं। कभी मेरी ज़िंदगी में ये इतने रंग बिरंगे हैंगर नहीं आए, पता नहीं ये कहाँ से आ गए। आई ऑलवेज हैड ईदर जस्ट दिस वाइट और जस्ट दिस ग्रे, अब ये बीच में ब्लू भी आ गए हैं और पता नहीं क्या। सो दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड। काफ़ी सारे कपड़े मैं निकालना भी चाह रही हूँ, सो आई हैड टू सी। फिर यहाँ पे जो है वो तय हुए हुए कपड़े जो इस्त्री से आए थे वो भी मैंने रखे हुए हैं, बिकॉज सेट बनाना है कि देख रही हूँ कि लाइक काफ़ी सारे कुर्ते लटके हुए हैं मगर उनके पजामे नहीं मिलते जब पहनना होता है। सो आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड आई हैव टेकन आउट सम बॉक्सेस ऑल्सो। ये जूतों वाले बॉक्सेस भी निकाले हैं। ये विनाइल एंड मैरीन का मेरे जोड़े का डब्बा है। देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई हैव पुट हियर। ये हैंगर्स जो खाली निकले हैं ये निकालें। एंड आई एम जस्ट गोना सी कि जितने भी वाइट मुझे मिल जाएं। अगर वाइट नहीं होते देन द सेकेंड हाफ ऑफ द क्लॉजेट आई विल डू ग्रे, बट इन 2 कलर्स के अलावा मैं और कोई कलर यूज़ नहीं करी। आई जस्ट हेट द फैक्ट कि मेरे हैंगर सारे कहीं गायब हो गए। एंड ये मेरे कुछ जोड़े हैं द फैंसी वंस, तो ये मैंने ऊपर रख दिए थे। एंड देन दिस इज़ द कलमकार लग्जरी वन। पहले मैं ये हैंग करना चाहती थी बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट, बट दिस आउटफिट टेक्स अप सो मच स्पेस इन माई क्लॉजेट। तो मैंने फिर इसको वापस फोल्ड करके इस तरह रख दिया है इन द बॉक्स। एंड आई एम जस्ट गोना पुट द बॉक्स ऊपर, जो अलमारी के ऊपर जगह है ना उनमें कहीं रख दूँगी। सो राइट नाउ दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। दिस इज़ माई न्यू स्टफ जिसका मैंने देखना है कि कहाँ इनको भी एडजस्ट करना है। सो लॉट्स ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन टर्म्स ऑफ द क्लॉजेट टुडे। तो आज ये करेंगे। साथ मैंने वो ट्रैश बिन रखी हुई है क्योंकि बीच बीच में से कहीं से कोई टिशू निकल आता है, कुछ निकल आता है। सो ऑल ऑफ दिस वर्क इज़ अभी ये हो रहा है। एंड पहले मुझे था कि सितंबर आ गया है तो सर्दियों के रहने देती हूँ, पर आई थिंक अभी कोई सर्दी नहीं आने लगी नवंबर तक। सो मैं सर्दियों वाले कपड़े भी बंद करके अच्छी तरह तय करके इधर ऊपर चढ़ा दूँगी एंड देन बाकी इधर। This is my new outfit. Let me just show you. अच्छा, ये देखने में it looks like pretty straightforward, but this I got from Turkey and this is the outfit. It's from Oysho, OYSHO, and it is a 100% linen. ये देखें 100% linen outfit. It was rather expensive. ये देखें, so it was quite expensive actually, but the fabric is phenomenal. बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। And it's stitched in a very desi kind of a way, like it's in a kaftan shape. So I really like. इसको तो उधर करें ना। I really like the shape. तो I thought कि my mom can also wear it, I can also wear it. So I'm, you know, when I go see her, मैं ये ले जाऊँगी साथ तो वो भी पहन लेंगी। Slit भी नीचे इसकी बहुत लंबी नहीं है, छोटी slit है, so you can easily wear it in like a desi way. ये मेरे कपड़े ड्राई क्लीन होके आए थे, तो ये मैंने उसामा से कहा कि ये प्लीज़ आप ऊपर जो अलमारी है लंबी वाली उसमें जाके लटका दें, बिकॉज ऑनेस्टली इनकी मेरे पास इस वक्त जगह नहीं है यहाँ पे। सो दीज आर गोना गो अपस्टेयर्स। एंड देन यहाँ पे मिशन हैंगर्स चल रहा है। मैंने मुबशिर भाई को लगाया है कि जहाँ से भी वाइट हैंगर मिलते हैं ना ढूंढ के मुझे ला के दें, और अगर वाइट नहीं मिलते तो फिर ये वाले ला के दें। सो इस कॉर्नर में ये चल रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द पाकिस्तान इंडिया मैच। कोहली आ गया है एंड अब देखें क्या बनता है। राहुल भी वैसे प्लेज वेरी वेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हेलो गाइस, सो मैच तो रुक गया माशाल्लाह। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल आंट है, बट अब यही है गाइस, घर में यही हालत होती है और जो मैं काम कर रही हूँ ना उसके लिए मैं तैयार नहीं सकती। बट आई मेड माई सेल्फ सम कॉफ़ी। पहले मैं चाय बना रही थी, फिर मैंने कहा इधर इस सामान में अगर मैं गिरी और वो गर्म चाय मेरे ऊपर गिरी तो क्या ही होगा, तो मैंने कहा टम्बलर में ये बना लेती हूँ। सो आई मेड सम कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। एंड मिशन हैंगर हैज़ बिन सक्सेसफुल समवॉट। काफ़ी सारे वाइट हैंगर मुझे मिल गए हैं, बाकी काफ़ी सारे मुझे ग्रे मिल गए हैं। ये मेरे दो, एक तो ये तो वुडन है, ये मेरा मेसीज़ का हैंगर है, ये भारी कपड़ों के लिए, ये ऊपर वाली अलमारी में चला जाएगा। बट समवॉट सक्सेसफुल विद द हैंगर्स। अब बस मैं रीऑर्गेनाइज करती हूँ सूट बना बना के कि किसका पजामा किसकी कमीज़ क्या। एंड देन वी आर गोना टैकल दिस एंड देन वी आर गोना टैकल दिस एंड आई विल कीप शोइंग यू साथ साथ। ओके, नाउ हाउ वी आर गोना टैकल दिस इज़, ये एक्स्ट्रा वाइट हैंगर मैंने इस कॉर्नर में कर दिए हैं। अब ये हम करेंगे कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द शेड। सो
whites will come this side, then the rest will come ये मेरी कॉफ़ी जो चोरी हो रही है, मुझे आवाज़ आ रही है इसकी. प्लीज़ पुट इट बैक, थैंक यू. जब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ ना, उसामा अपनी पहले पी चुका होता है कड़वी, और फिर मेरी कैरमल वाली पीने आ जाता है. एनीवे गाइज, नाउ दीज आर ऑल दी आउटफिट्स, मतलब दीज आर नॉट ऑल दी आउटफिट्स. काफ़ी कुछ यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा है, उसको भी करते हैं. बट मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पहले हम यहाँ तक वाइट हैंगर्स का काम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वाइट्स, बेज, इस तरह के कपड़े लाइट कलर्स के डालूंगी. उसके बाद फिर ग्रे हैंगर्स में इस तरफ और करेंगे. नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि वेस्टर्न ईस्टर्न को किस तरह डिवाइड किया जाए, क्योंकि जगह इतनी ही है, ठीक है. अब जगह नहीं मेरे पास, और भारी कपड़े ऊपर वाली अलमारी में जा चुके हैं, तो ऑलरेडी मैं घर की 2 अलमारियाँ यूज़ कर रही हूँ. अब मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे कोई और भी अपनी अलमारी दे दे. सो जितना है उसी में काम करेंगे. जो ये वाली अलमारी है ना, इसमें तो तय हुए कपड़े जो डेली वेयर के होते हैं वो चले जाएंगे. लाइक दिस स्टफ विल गो हियर, बट दिस आई नीडेड टू बी प्रॉपर. सो अब ये देखिए, मेरा लुई विटॉन का डब्बा पड़ा हुआ है, लूर का पड़ा हुआ है, ये भी निकालती हूँ, देखती हूँ क्या करना है. बट आई हैव अ प्लान इन माई माइंड, मुझे वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या करें. अच्छा, अ लॉट ऑफ दिस इज़ ब्रांड न्यू, एक दफ़ा पहना हुआ या किसी कैंपेन के लिए पहना हुआ टाइप. बट आई एम गोना पुट इट ऑल ऑन सेल ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ देख लीजिएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस ज़ारा टॉप, आई लिटरली ओनली वॉर्न इट वंस, ठीक है. इट्स अ वेरी वेरी क्यूट टॉप, बट ये देखें ज़ारा की है, टैग का भी वो लटका हुआ है अभी तक. दिस इज़ गोना गो ऑन सेल. अ फ्यू अदर थिंग्स आर गोना गो. ये मेरी दामन का इतना क्यूट आउटफिट है, बहुत क्यूट आउटफिट, इस तरह काम भी हुआ हुआ है. और इसकी स्लीव्स इस तरह अंदर से ये प्रिंटेड है, ये पहन के बहुत क्यूट लगता है. दिस इज़ गोना गो ऑन सेल, दिस इज़ गोना गो ऑन सेल. माई लेदर पैंट्स, दीज वंस आर गोना गो ऑन सेल. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना गो ऑन सेल ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा so that you know कि क्या आ रहा है. This is going on sale. One of you really liked this Shein outfit of mine. ये अभी धुल के इस्त्री होके आया है धोबी से, तो this is definitely going on sale. तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी are gonna be on sale on my Instagram stories, तो follow कर लीजिए. and you'll definitely see prices are gonna be very very, मतलब बहुत ही मैं कम प्राइस, मतलब जैसे अगर मुझे ये शर्ट बाहर $30 की पड़ी है, जो कि अब पाकिस्तान में हो जाएगा, मुझे नहीं पता कितना हो जाएगा, बट आई विल प्रॉब्ली बी सेलिंग इट फॉर व्हाट 1700 1800, और डिलीवरी आपने खुद देनी है, तो 1800 तो अब मतलब $10 भी नहीं बनते ना. सो यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वेरी नॉमिनल प्राइसेस. 1500 1800 इज़ गोना बी लाइक, मतलब 2000 के अंदर अंदर की प्राइसेस होने वाली हैं मेजॉरिटी चीज़ों की, जो मुझे लग रहा है कि इतनी होनी चाहिए. तो देखेंगे, मे बी दिस जनरेशन ड्रेस आई लव इट, बट शायद ये भी मैं डाल दूँ, लेट्स सी. बट अभी मैं सॉर्ट कर रही हूँ. ये मैंने ड्राई क्लीन कराए थे अपने लेदर के पैंट्स, एक ब्राउन है, एक ब्लैक है, एक ये भी निकल आई है, तो ये मैं सोच रही हूँ ऊपर वाली अलमारी में भिजवा दूँ, बिकॉज अभी तो लेदर का पहनने का कोई सीन नहीं. गाइज, आई थॉट आई विल शो यू द प्रोग्रेस. ये देखें, ये कुछ क्लियर अप हुआ है, और अब आपको ज़रा मेरा कॉन्सेप्ट समझ आएगी. ये देखें, यू गेट व्हाट आई वाज सेइंग नाउ, कि नाउ आई व्हाट आई हैव डन इज़ वाइट हैंगर्स, क्योंकि अब वाइट उनको रिप्लेस करने में जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा होगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्स्ट्रा खर्चा राइट नाउ, और अलमारी मैंने ही देखनी है. बट एस्थेटिकली आई थॉट कि चलो ये सिचुएशन वाइट ग्रे से बेहतर है वाइट्स एंड देन ग्रेज. सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ कि वाइट आउटफिट सारे इस वाले हैंगर में सारी वाइट पैंट्स हैं, इसमें मेरा एक बॉडी सूट और वाइट अंदर बेज पैंट्स वगैरह लगी हुई हैं, एंड देन यहाँ ऑनवर्ड्स देसी कपड़े हैं सारे. तो मैंने ये किया है कि आई एम डूइंग द रेनबो कोऑर्डिनेशन, विच इज़ लाइक सब वाइट्स एंड देन स्लोली इनटू लाइटर कलर्स, एंड देन वील गो इनटू सॉरी, ठीक है. सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था. तो अभी तो ये थोड़े से मैंने किए हैं, अभी फिर मैं और साथ साथ करती जा रही हूँ. अब व्हाट आई एम डूइंग इज़ के सारे ऑब्वियसली लाइट कलर्स वाले कपड़े ग्रे हैंगर्स में या वाइट में मिक्स थे, तो मैं अब जैसे ये है ना, ये वाला लाइट है, ये इधर आएगा, तो इसके ऊपर अगर हैंगर ग्रे है तो आई विल टेक दिस ओवर देयर, आई स्विच इट आउट विद अ ग्रे हैंगर, अ वाइट हैंगर सॉरी, एंड उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ ला के लगा दूंगी. और फिर मैं कलर कोऑर्डिनेशन साथ साथ करती जा रही हूँ कि पिंक्स का एक ग्रुप हो, ग्रीन्स का एक हो, इस तरह करके. सो एंड रिजल्ट में आपको समझ में आएगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो फार दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़. ओके गाइज, अपने तो हालात कुछ ऐसे से हैं, बस यही रियल लाइफ हालात ऐसे ही होते हैं, क्या करें. इस कॉर्नर में पंखा नहीं है, तो आई एम ऑल्सो वेरी हॉट राइट नाउ. बट एनी वे, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ. आई नो लग नहीं रहा होगा मेरे पीछे से कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बट लेट मी शो यू. लाइक ओके, होल्ड ऑन, ये देखें, यू सी
हाउ इट लुक्स सो नाइस नाउ। अब बीच बीच में ये जो ग्रीन्स रह गए थे ये मैंने फिट इन करने हैं। और ये मैं आपको एक टिप दिखा, अरे हाय ये किस चीज़ का कोना आ रहा है भाई, हटाएं इसको। अच्छा सो वन टिप आई वांटेड टू गिव यू, ये जो हैवी हैंगर होता है ना जो बाहर उठा सकता है, उस पर जीन्स लटका लें अगर आपके पास मेरी तरह कम स्पेस है तो। सो आई एडेड लाइक 3 पेयर्स ऑफ जीन्स ऑन दिस। तो ये इतना थिक हैंगर है कि ये गिरेगा नहीं, प्लास्टिक हैंगर जीन्स का वजन नहीं उठाता। सेकेंडली अगेन इफ़ यू हैव स्टोरेज इशूज, स्पेस इशूज, तो अब ये मेरी 2 वेस्ट कोट्स हैं, दोनों ही खादी के हैं, तो मैंने एक के ऊपर एक लगा दिया। लाइक ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो मैंने ये दोनों एक के ऊपर एक लगा दिए हैं। सो दिस वे आपका हैंगर भी बच जाएगा और आपकी अलमारी में जगह भी बच जाएगी। सो या ये क्योंकि वाइट्स में है तो इसको मैं आगे कहीं इधर लटका देती हूँ। और ये थोड़ा सा बिकॉज इसमें ब्लैक भी है, इट्स रूइनिंग द वाइब। पीछे लगा दूँ? व्हाट डू यू गाइस थिंक? शुड आई पुट इट हियर समवेयर? आई थिंक इसको यहाँ ले आते हैं। उप्सी जी, ऊपर आके फ्रूट चाट खा लूं? ओके अच्छा एक मिनट इधर आए। सामा कह रहा है कि ऊपर बुला रहे हैं फॉर फ्रूट चाट, सो आई माइट टेक अ मच नीडेड ब्रेक। तो सामा ये देखें। ओके कंघी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम भाई। कम एंड सी, टेल मी व्हाट यू थिंक। आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस नाउ। मतलब कम से कम मुझे अब अपने कपड़े देख के एक एलिमेंट ऑफ है देखो थोड़ा सा इधर आओ। लुक्स नाइस। the colors look अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बाकी वाइट हैंगर किसने चुराए। प्लीज दिस हैंगर चोर नीड्स टू बी कॉट। ग्रे हैंगर उनको दें और वाइट मुझे ला के दें। अब ना सीन ये है गाइस कि इतने प्यारे प्यारे लाइट कलर्स में एक ये इतना चीखता चिल्लाता से ग्रीन अगर मैं ग्रीन्स के सेक्शन में डालूंगी तो वैसे बुरा नहीं लग रहा। देखिए ऐसे अगर doesn't look bad, so I think we'll do it. Okay, you have to excuse my हालत today, but आप लोगों को रियल लाइफ कंटेंट दिखाने का मतलब है कि रियल लाइफ ही मैं रहूं। So yeah. Okay, अब मैं जा रही हूँ ऊपर for fruit chart with my in-laws, and after fruit chart I will come back down and then I will do the rest and then I will show you. I know कि ये दराजों से स्टार्ट हुआ था और दराजों तक हम अभी तक पहुँचे भी नहीं है, बट हम पहुँच चुके हैं। Like guys, I'm back with 3 more white hangers. So hopefully हमारी अलमारी white hangers के साथ हो जाएगी पूरी। I've got 3 more. Let me put you guys somewhere and then yeah. Okay, so मुझे 3 और मिल गए हैं हैंगर। मैं ऊपर से फ्रूट चाट वगैरह सब खाई हूँ। अब जो है लेट्स सी कि कहाँ तक हमारे वाइट हैंगर पूरे थे। मैं सोच रही हूँ कि कोई कपड़े रह तो नहीं गए, पता चले मैं वाइट करूँ बीच में से एक कोई निकला है। और अच्छा जी, ये मुझे कल रात को आए थे 2 PR। मैंने कहा आपको इसी वीडियो में ये भी दिखा दूँ। तो ये हैं जी ट्राउज़र वाइट कॉटन की, बहुत ही अच्छा प्योर कॉटन कपड़ा है, वेरी वेरी नाइस। एंड देन दिस इज़ द कुर्ता एंड आई एम obsessed with it। इतना खूबसूरत कुर्ता, इट्स गिविंग सच मायरा खान वाइट कुर्ता फील्स। द फैब्रिक इज़ लवली, बहुत ही खूबसूरत लाइट सा ब्रीजी सा फैब्रिक है और ये इस पर हाथ का सारा काम है। ये है, इसका पेज है सिकाफत बाय रमशा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, सिकाफत बाय रमशा, ठीक है। ब्लैक से कलर का लोगो होगा इंस्टाग्राम पे। ये उन्होंने मुझे भेजा था एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं तैयार होके आपको पहन के ये दिखाऊंगी, बट ये देखें इट्स सो ब्यूटीफुल। ये सारा हाथ का काम है। आई माइट चेंज द बटन्स फॉर समथिंग मोर पर्ली, मुझे ब्राउन अच्छी नहीं लग रही इसके ऊपर, बट आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल। एंड देन दिस आई फॉरगेट द पेज, किस पेज ने मुझे भेजा था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक मिनट टैग देख के बताती हूँ। ये है एक खुला डुल्ला सा कोऑर्डिनेटेड सेट, ये है जी हेम एंड थ्रेड्स को का, उनकी तरफ से आया था। एंड दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटेड सेट जो आजकल काफ़ी चल नहीं रहे, तो ये उस तरह का ही। दोनों ही मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, सो आई ट्राई देम आउट, बट मैंने कहा ये कपड़ों की इतनी वीडियो चल रही तो आपको ये भी दिखाऊं। और उससे मुझे याद आया कि इस वाले को मैं वाइट वाले सेक्शन में लटकाऊं जाके, सो अब एक और वाइट हैंगर हमें तलाश करना पड़ेगा। ओके गाइज, अब कुछ घंटा गुजरने के बाद ये लग रहा है ऐसे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ग्रे हैंगर यूज़ करने ही पड़ गए। अब इतने सारे इस वक्त मैं जाके नहीं ला सकती थी, सो हाफ साइड इज़ वाइट हाफ इज़ ग्रे, बट दैट्स ओके। आप ज़रा नीचे नीचे से देखें,
आज मुझे पता चला है मेरे पास काफ़ी वाइट कपड़े हैं. सो ऑल दिस वाइट्स एंड देन स्लोली वी आर गोइंग इनटू हियर. ये पीछे जो हैं ये मेरे वेस्टर्न कपड़े हैं, ये जीन्स वगैरह. तो ये सेक्शन जो है ना ये इतना ये ऐसा ही रहेगा अनटाइडी. अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ नहीं हो सकता. ये मुझे लग रही है अलमारी होगी सॉर्ट प्रीटी मच. नाउ ऑन टू दिस वन. ये सेक्शन मैंने कर लिया है जो तय हुए हुए कपड़ों का. ओके गाइस, आई एम स्टिल हियर. सुबह से मैं लगी हुई हूँ. मैंने सारे दराज सब कुछ, ये पूरी वैनिटी सब साफ़ किया है, अलमारियाँ की हैं. अभी भी ये सब कबाड़ मेरे पीछे रहता है. मैं ख़ुद भी कुछ कबाड़ ही लग रही हूँ. दिस इज़ माई लगेज. आई एम गोइंग ऑन अनदर ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह. लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग दिस मंथ. तो ये मैंने रख दिया अपना नाइट सूट, द नाइट सूट दैट यू गाइज लव्ड अ लॉट. ये रख दिया है जी नाइट सूट. एंड देन आई वॉज थिंकिंग ये वाला कुर्ता भी रख दें. मैंने कहा ये अलमारी में लटकाती जाऊँगी मैं तो फिर काम डबल होगा. तो जो पहनना है ना वहाँ पे वो रखती जाऊँ. ये वो ऑयशो वाला जो मैंने मामा के लिए ले जाना है. देन दिस इज़ द शर्ट. देन दिस अनदर कुर्ता. दिस इज़ अ ड्रेस. तो ये सब सामान रख देते हैं. फिर उसके बाद यहाँ से ये जो मेरे नए कपड़े हैं इनमें से भी कुछ रखा जाए. ये मेरा नया वो खादी वाला जो कुर्ता है ये वाला, ये ले जाती हूँ. वैसे ये एयरपोर्ट पे भी पहन सकती थी बट आई थिंक ये ले जाती हूँ, वहाँ पे काम आ जाएगा. इन कपड़ों में से ये भी अभी इस्त्री होके आए हैं धोबी से. तो मैंने सोचा कि कुछ इनमें से देखा जाए. बट ये मैंने बहुत पहन लिए ना ये वाले पिंक कपड़े. तो टू मच मैंने पहन लिया इनको. सो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आई स्किप दीज वंस. ये बहुत ज़्यादा मैंने, वैसे ये वाला सूट यू नो जब गर्मी लगे तो उसके लिए अच्छा है. तो ये वाला सिरान का जो मेरा सूट था ये सिला भी बड़ा अच्छा था. ये वाला रख लेते हैं. सो देयर इज़ दैट. बुल्टू आप क्या कर रहे हैं? Good boy. You want to smile for everybody? Good boy. You want to smile, Bultu? Pull it. Bultu, are you a good boy? ये भी अपनी ट्रीट खा के उठ गया है. What else? ये मेरा वो सूट था ज़ारा शाहजहाँ वाला, आपने देखा ही होगा, पिंक वाला जो था. ये मैं एंजल भाई से वापस लाई थी क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा था जो मैं चाह रही थी. सो इसको भी देखते हैं. शायद अब मैं ये इसका कुछ और करूं. अच्छा, इसमें मेरा नए वाला सामान है तो ये भी साथ जाएगा. सो दिस इज़ द धनक वाला सूट, द येलो मस्टर्ड विद द वाइट कढ़ाई. इट्स माई फेवरेट सूट. आई कैन नॉट वेट टू स्टाइल इट फॉर यू गाइज. सो ये भी जाएगा. ये वाला भी जाएगा एथनिक का. ये भी कब से पड़ा हुआ है. आई स्टिल हैव नॉट वॉर्न इट. सो ये भी जाएगा. ये घर में पहन लेंगे कुर्ता. एंड ये मेरा एक जेब का नया वाला है. वो जो जिस पर बटरफ्लाइज थी मैंने आपको बताया था. तो ये वाला भी है. तो मैं सोच रही हूँ ये भी, पता नहीं अब ये थोड़ा मुझे कपड़ा ना मोटा टाइप लग रहा है बट आई थिंक काम आ ही जाएगा. देखो हाँ थोड़ा मोटा है लेकिन काम आ जाएगा. तो इसको भी ले जाते हैं. सो देयर इज़ दैट. इसमें तो ये तो खाली हो गया. आई थिंक इतने कपड़े काफ़ी होने चाहिए. और भी देखते हैं और क्या ले जाना है. Okay, you guys, the closets are finally done. This one's done, these ones are done, all of them are done. I look like a hot mess, but there is nothing we can do about that today. अब मैंने सोचा आप लोगों को दराज दिखा दूँ. So I've pretty much done everything. I just need to show you it. Okay, you guys, are you ready? We are finally done. Let me start with the new addition. This is our निकाहनामा जो फ्रेम हुआ था. टर्की में हमने इसकी पूरी वीडियो की थी. सो यू कैन चेक दैट आउट. एंड सो दिस इज़ द एंट्रेंस पार्ट. मतलब ये यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है. इस साइड पे मैंने कुछ नहीं लगाया. एंड देन दैट इज़ ऑब्वियसली द डोर टू माई बाथरूम. ये थोड़ा सा एक कॉर्नर एरिया हमारे पास था. तो आई बॉट दिस टुडे. ये आज डिलीवर हुआ है. और ये इस तरह से 4 दराज हैं. आई नो थोड़ी सी एंट्रेंस स्पेस कम हो रही है बट मैं इसको कमरे में नहीं रखना चाहती थी बिकॉज फिर कमरा टाइट हो जाता है. सो आई थॉट कि ये क्लोजेट स्पेस है यहीं पे ये ठीक है. एंड देन आई पुट इट दैट साइड. लेकिन वहाँ पे फिर बाथरूम का दरवाज़ा तंग होता है. तो ये एरिया बिल्कुल ठीक है क्योंकि आराम से ये भी खुल रहा है. ये दरवाज़ा यहाँ तक खुलता है तो इतना गैप फिर भी है. सो आई थॉट दिस इज़ फाइन. दिस सेटअप इज़ लवली. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. आई हैव जस्ट पुट माई बुक्स here जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ. This candle that my mother-in-law got me. Oof, it smells divine. It smells like lavenders. It's my favorite color. Then this is my grandmother's last perfume that she had. This is the Viktor and Rolf Flower Bomb. और ये इतना ही उन्होंने मुझे दिया था, मुझे पास ऑन किया था. और मुझे आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये उनके बाद उनके अल्लाह मियाँ के पास जाने के बाद स्प्रे कर सकूँ. बट आई जस्ट लव टू लुक एट इट. सो ये यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है. Then of course my books. And then this is a Michael Arm
bowl type of thing, and ये actually बहुत fancy एक कंपनी का है. My खाला gifted to me as a housewarming present, जो हमने पहला घर सेट किया था तब. बहुत खूबसूरत है. It's like, look, I'll show you. It's like this. And this is actually for like a drawing room type of place. लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, and I thought this is my little sanctuary, this is my little place, तो वहाँ पे ना ये गिर जाता है, तो मैं ऐसे टेढ़ा रखती हूँ. So this is my little bowl with my wedding ring and my dua ring, and then these are the drawers. ठीक है, I'm sorry, let me just push this disgusting dustbin away. There we go. Okay. So these are फिर भी नज़र आ रही है, रुक जाए एक मिनट. Sorry sir, did I disturb you? Sorry, I'm sorry. Let's go back. Okay, so back to the drawers. So now this is the cleaned out version. यहाँ पे मैं कुछ लगाना चाह रही हूँ. I'm gonna most likely bring in a mirror. मैं कोई शीशा यहाँ ला के रखूँगी. So यहाँ पे वो आएगा. फिर ये है, ठीक है. Then the top drawer I changed the setting a little bit क्योंकि वो sunglasses cases बहुत जगह ले रहे थे and I needed space. तो मैंने ये एक के ऊपर एक रख दिया है. This is another candle जो मैंने अभी burn नहीं की. Then this is the rest of the stuff. I just explained all of this to you. Then मैंने बाकी भी आप लोगों को बता दिया कि किस तरह क्या है. This is my shoe rack. I got it from Daraz. ये आप लोग Daraz का मेरा लिंक है Instagram पे, वहाँ से ले सकते हो. I hate this mat. Nobody say anything about this mat. ये mat change होना है. मुझे बताएं कि मैं कहाँ से अच्छा mat लूँ please. I hate this mat. Anyway, then this is the closet situation. So this is number 1, and I'll show you. So this is how I've set it up. Please excuse the strap of my bag. This is how I've set it up. This is जो daily wear वाले कपड़े. And then this is all the night suit and all that stuff. So जो extra थे, जो मुझे लग रहा था मैं नहीं पहनूंगी कभी भी, I've just taken them out. I'm gonna donate them. So this is how that is. And then this one I showed you कोई करोड़ दफ़ा अब तक. So ये है जी इस तरह करके. This is all color coordinated. And अब मुझे कम से कम ये पता है कि अगर मुझे white पहनने का दिल है तो मुझे ये मेरे सारे white options हैं. पहले ये इतना haphazard हुआ था कि it was just disgusting. So I've done this. Then all my shoes, I wiped all my shoes, sanitized them, and I've just put them. That's my favorite pair, the Miu Miu ones. I also love my Gucci's and my Louboutins, but that is still my favorite. And then these are my Steve Madden ones. ये आप लोगों को बहुत पसंद है. ये बहुत ऊंचा है, इसका heel बहुत ऊंचा है. And then नीचे are the more regular ones like Zara shoes and Jessica Simpson and all of that stuff. और पीछे जो है वो डब्बे मैंने डाले हुए. So this was my project for the day. Yeah, go to. This was my project for the day. Let me know what you guys thought. You also let me know. You like it? You like this new thing? Good boy. So let me know guys what you thought. This is just a little idea of अगर आपके पास storage space कम है तो इस तरह से अपनी space utilize करें, clutter मत करें चीज़ों को. And yeah, that's pretty much it. अब चलते हैं जी वापस पैकिंग की तरफ. पैकिंग हो चुकी है. I'm just gonna zip it up. और बुलेट की anxiety देखें. He thinks, ये देखें, अब इसको समझ आ गई कि मैं फिर कहीं जा. बेबी डोंट डू दैट, दैट्स डर्टी. अब इसको समझ आ गई है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो अब ये फिर हाइपर एक्टिव हो रहा है कि प्लीज़ डू नॉट गो. ओके, सिट डाउन नाउ. ओके, गुड बॉय. यू वांट टू से हाय टू एवरीबॉडी? गुड बॉय, गुड बॉय. Okay, you guys, back home, and this is all for today. Finally the bed is sorted, closet is sorted, everything sorted. बक्सा जो है वो पैक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है आज के दिन का. So I really hope you guys enjoyed this video. If you did, please do not forget to like, share, subscribe. And अब आगे के जो हैं वो फिर से मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ. वो पाकिस्तान के अंदर ही है, डोंट वरी अबाउट इट. सो आप लोग आगे से उसका देखोगे, जो भी शॉपिंग, जो भी फैमिली टाइम, व्हाटएवर वी डू, यू विल डेफिनेटली सी ऑल ऑफ दैट. सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग. इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. आई विल सी यू अगेन वेरी सून. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.